वर्ल्ड कैसे बना, इस चीज के ताल्लुक से साइंटिस्ट बड़े जमाने से ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। जब पावरफुल टेलीस्कोप्स इन्वेंट हुए, उन्होंने यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करते करते उन्हें एक चीज का एहसास हुआ, एक रियलाइजेशन हुआ कि पूरा यूनिवर्स स्प्रेड हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे स्टीवन हॉकिंस, जो इस जमाने के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में उन्होंने बताया है द डिस्कवरी ऑफ ब्रिजेस ऑफ मैटर इन स्पेस is one of the biggest discoveries of this century, which gives irrefutable evidence to the Big Bang theory. वो बता रहे हैं कि ये जो bridges of matter space में मिले, अब उन्होंने क्या किया कि देखा कि ये जो bridges of matter है, अलग अलग जो मैटर है, अब ये हमने जो देखा कि यूनिवर्स स्प्रेड हो रहा है, तो जब स्प्रेड हो रहा है तो ये अलग अलग जो कंपोनेंट्स है इनको जोड़ा जाए, इनको अगर देखा जाए कि इनके बीच में डिस्टेंस इतना था, अभी डिस्टेंस इतना हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस इतना था, बढ़ गया, यानी कि हर जगह पे बढ़ाया रहा है, तो इससे उन्हें प्रूफ मिला कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है। उन्होंने डिडक्शंस किया और कैलकुलेशन से ये बात कंक्लूजन्स पे पहुंचे। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई रिकॉर्डिंग करने में देख रहे हैं कि स्प्रेड हो रहा है, तो अगर उसको रिवर्स मोशन में प्ले करेंगे तो क्या होगा, करीब आता हुआ दिखेगा। तो उन्होंने वो कैलकुलेशन से डिड्यूस किया कि ये जो स्प्रेड हो रहा है, ये स्पीड में अगर रिवर्स मोशन में हम टाइम में बैकवर्ड्स देखेंगे तो ये करीब आ रहा है। करीब आते आते एक ऐसा टाइम था जब ये सारे के सारे एक थे, यानी कि आज हम यहां बैठकर देख रहे हैं, ये सूरज है, ये चांद है, ये सितारे हैं। कोई ये सोच सकता है कि ये सारे सितारे, ये सूरज, ये चांद, ये जमीन, ये सब के सब एक थे, सब के सब मिले हुए थे, जिसे प्राइमरी नेब्यूला कहते हैं। अब ये जो सब के सब मिले हुए थे, इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसे कहते हैं बिग बैंग। जो दो साइंटिस्ट ने इस बात को डिस्कवर किया, उन्हें यहां तक कि नोबेल प्राइज मिला। बाद में जाकर जो ये थियोरी मानी जाती थी शुरू में, इसके प्रूफ्स और प्रूफ्स मिलने के बाद इसे आज फैक्ट के तौर पर माना जाता है। कुरान की एक आयत है सूरतुल अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30। अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलम यरल्लदीन कफरू, क्या वो लोग जो इनकार करते हैं, क्या वो ये देखते नहीं? जरा अल्फाज पर गौर करिए। अल्लाह ताला ने वो लोग जो इस किताब का इनकार करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, उन्हें इस बात को देखने कहा है, यानी कि उनके लिए कुछ खास बात है यहां पर। अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, कि आसमान और जमीन ये दोनों के दोनों रतका, अरबिक जुबान में रतका का मतलब है घुले मिले, सिले हुए, स्टिच्ड। आसमान और जमीन ये सब के सब रतका, घुले मिले हुए थे। फफतकनाहुमा, फतका का मतलब है फाड़ना, फाड़ देना। ये अल्लाह ताला ने कहा हमने इन सब को स्प्लिट असंडर कर दिया, वी स्प्लिट देम असंडर। अब ये फतका वर्ड में भी फोर्स दिखाई दे रही है। अगर आप इस आयत पर गौर करें तो क्लियरली दिख रहा है, किसी भी देखने वाले को ये दिख सकता है कि इसमें ये बात दी गई है कि ये सब के सब एक थे, जो आज पता चला हमें। और जो कोई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में कोई ये सोचे कि भाई ये सूरज इतना दूर, ये चांद इतने दूर, ये सितारे इतने दूर जमीन के साथ मिले हुए थे, ये सब एक था, ये बात किसी को शायद नहीं पता होगी। साइंस को बिल इत्तेफाक मालूम पड़ी। कुरान में ये बात 1400 साल पहले से मेंशन्ड है और कुरान अनचेंज बुक है। अल्लाह ताला ने बताया कि ये रतका घुले मिले हुए थे और ये फतका फोर्स के साथ अलग हुए हैं, फोर्स दिख रहा है वर्ड्स में। तो ये बात किसे पता हो सकती थी? साइंटिस्ट तो बाद में आके डिस्कवरी कर रहा है, लेकिन जिसने ये पूरी कायनात को बनाया, जो इसका क्रिएटर है, उसे तो ये बात फॉर श्योर पता है। He knows everything। तो पता क्या चल रहा है कि ये बुक जहां से आई है, जो इस बुक का ऑथर है इन रियल, वो ऑथर को ये बात पता थी लॉन्ग बिफोर द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड। साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की उससे बहुत पहले एक बिग बैंग थ्योरी पता थी